ऑस्ट्रेलिया में 100-150-200 साल पहले अंग्रेज अपने साथ मुसलमानों को लेकर गए थे हिंदुस्तान से, पेशावर से भी कुछ लोग गए, तो ये लोग अपने साथ ऊंट ले गए थे मुसलमान, बहरी जहाजों में ऊंट ले जाके उन्होंने जंगलों में काम वाम किए जो भी, तो फिर ये जब वापस आए तो ऊंट वहीं छोड़ दिए इन्होंने। अब वहां ऊंट का गोश्त नहीं खाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में गोरे नहीं खाते। नतीजा क्या निकला है, उन ऊंटों की नस्ल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। 2 वाकयात तो मेरे सामने है। मैं जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया उस वक्त भी, और उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया गया उस वक्त भी ये वाकया हुआ कि उनकी गवर्नमेंट ने 10,000 ऊंट पिस्टल से फायर करके मारे हैं जंगलों में, हेलीकॉप्टरों से ना निशाना ले लेके मारे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा भाई क्या हो गया यार, ये ऊंटों को तुम ऐसे फायर कर रहे हो जैसे कोई दहशतगर्द होते हैं भाई। और उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बेजार आ गई है, ये सहराओं में जितना पानी होता है ये पी लेते हैं, क्योंकि ऊंट जब पानी पीता है ना, कुरान ने भी इसका तस्करा किया, प्यासा ऊंट ऐसे टब टैंकों के टैंक खाली कर देता है, ऊंट स्टोर भी करना होता है ना उसको, और इतने जंगल में ये चरता है, इतना चरता है ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, दूसरे जानवरों के लिए बचता ही कुछ नहीं। फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई अल्लाह ने इनकी नस्लों को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑर्डर क्या दिया है, खा जाया करो, आप नहीं खाओगे तो ये हमें खा जाएंगे, ये सही है। तो अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। तो अब वहां भी यही होगा ऑस्ट्रेलिया में, जो ऊंट को जो शूट नहीं होते वो जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है उन ऊंटों के साथ, इंसान जब बुढ़ा हो जाता है तो औलाद ला के रखती है उसके सामने खाना। गाय या ऊंट जब बुढ़ा होगा और खाने चलने के काबिल नहीं रहेगा तो आपका क्या ख्याल है, वहां ऊंट के बच्चे ला के अब्बा के सामने खुराक रखेंगे, तोड़ तोड़ के पानी के प्याले ला के रखेंगे, वो भूख और प्यास से तड़प तड़प के एड़ियां रगड़ रगड़ के सिसक सिसक के मरेगा वो। तो अगर आप उनको ज़बह करके नहीं खाते तो आपको गोलियों से शूट करना पड़ेगा, जो किसी काम की भी नहीं है। तो मैंने वहां बोला कि भाई गवर्नमेंट से बोलो कि शूट करने के बजाय ये इतने सैकड़ों हजारों ऊंट हैं, ये जो है वो हमें दे दें। तो उनका जवाब पता है क्या था, ले लो। मैंने कहा हम तो ले जा नहीं सकते, खाएं शिकार करके। उन्होंने कहा खा लो। अब 2000 किलोमीटर दूर जंगल में जाओ उनको खाने के लिए, तो उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, जाओ यार मार के खा लो, आप ज़बह करके नहर करके जैसे आपने खाना है खा लो, लेकिन खाओ कैसे। 2000, और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा सहरा है ना, इतनी शदीद गर्मी, जंगलों में आग लग जाती है। 2000 किलोमीटर पे आप गाड़ी में सफर करके जाएं, 2000 किलोमीटर के बाद जाके एक ऊंट को आपने मारा, नहर किया, तो क्या करेगा इतने गोश्त का आदमी, एक ही दफा कर सकता है बस वो। उसके बाद आदमी कहता है भाई मैं इधर से ही खरीद के खा लूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। तो कुछ बातें कहने की होती है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होती। वो वहां की गवर्नमेंट ने तो इजाजत दी भी है, खा लो भाई, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप खाओ जाके, लेकिन इतना मुश्किल है उसको खाना, उसको लाएगा कौन। और फिर वो ऊंट भी इतने वहशी हो चुके हैं, इसका भी खतरा है कि ऊंट के आपने ऊंट को खाने से पहले ऊंट आपको ना खा जाए कहीं। इतने वैसी ऊंट तो ऐसे टांगता है इंसान को, आपने बकरीद में वीडियो देखी होंगी ना, यूं पकड़ता है इधर से और उठा के छत पे रख देता है बंदे को, इतना बड़ा तो उसका मुंह है।